ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए स्टिकर वीज़े का सस्ता सा तरीका बताने लगा हूँ। कंबोडिया वीज़े इशू कर रहा है, स्टिकर वीज़े। आपने क्या करना है, कंबोडिया की एम्बेसी चल जाना है। किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की रिटर्न टिकट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, और वीज़ा भी बड़ा सस्ता है, 160 रिंगिट है। अगर 3 से 4 दिन में भी वीज़ा चाहिए, वहाँ पे पासपोर्ट दे आओ। 3 से 4 दिन में अगर वीज़ा चाहिए तो 160 रिंगिट वो लेंगे। अगर आपने उसी दिन सेम डे में लेना है तो वो 12 बजे तक कलेक्ट करते हैं पासपोर्ट। और मेरा दोस्त था, उसका तो 2 बजे भी उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। तो ये है 12 बजे तक उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट करना है और ढाई 3 बजे आपको पासपोर्ट दे देंगे। उसके ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा होगा और जो अर्जेंट फीस है उसकी है 230 रिंगिट। यानी कि सेम डे के अंदर अगर आपको वीज़ा चाहिए 230 रिंगिट है, और अगर आपको 3 से 4 दिन के अंदर वीज़ा चाहिए तो उसकी 160 रिंगिट फीस है, मलेशिया का रिंगिट। और ये है कि वीज़ा प्रोसेस बड़ा आसान है। क्या करना है कि छोटा सा फॉर्म है, वीज़ा फॉर्म वो साथ लेके जाना है और साथ उसके होटल बुकिंग लेके जानी है। ये 2 चीज़ें सिर्फ लेके जानी है, वहाँ पे जाके उनके सामने रखनी है। और तीसरा ये है कि कंपनी का छुट्टी लेटर ले जाइएगा। ये 2-3 चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाइएगा, उनके सामने रखिएगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, तस्वीर एक लगी रहनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। कोई तस्वीर के ऊपर कोई फोटो इफेक्ट यानी कि किसी किस्म का ब्यूटी इफेक्ट ना लगाओ, सिंपल सी क्लियर तस्वीर हो आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये एक तस्वीर साथ लेके जानी है वीज़े के लिए। सेल लगी हुई है, तरह-तरह वीज़े मिल रहे हैं, बड़ा आसानी से वीज़ा मिल रहा है। अगर आपका ज़हन है कि यार मैंने जाना है किसी इस तरह के कंट्री जाना, मैंने जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कंबोडिया स्टिकर वीज़ा दे रहा है, कंबोडिया के साथ लाओस है, स्टिकर वीज़ा मिल रहा है। लाओस से पहले यानी कि कंबोडिया और लाओस इधर है, साथ इससे पहले आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड भी स्टिकर वीज़ा दे रहा है। तो आप मेरा मैप भी देख सकते हो। तो ये है कि जो है ना, इससे हट के ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा आसान सा तरीकाकार है इस वक्त। अगर आपके पास चांस है, अगर आपके पास टाइम है, और बड़ी सस्ता ट्रैवल भी है वहाँ पे, यहाँ पे मुश्किल नहीं है। और वहाँ पे एटीएम 2 तरह की हैं कंबोडिया के अंदर, जिससे नंबर 1 वो एटीएम है जिससे डॉलर निकलते हैं, नंबर 2 वो एटीएम है जिससे कंबोडिया की करेंसी निकलती है। आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, जो आपका दिल चाहे। और बेहतर यही होगा कि जब यहाँ से आप ट्रैवल करो तो आप शो मनी के तौर पे सिर्फ 500 यूएस डॉलर साथ ले जाओ, और राउंड अबाउट 300-400 रिंगट की करेंसी, कंबोडियन करेंसी साथ ले जाओ, जो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा वापस आके वही आप कन्वर्ट करा के रिंगट में अपने पास रख लीजिएगा। तो ये एक अच्छा टारगेट है। अगर आप कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों को अगर आप जाते हो, तीनों को आप सफ़र कर लेते हो, ये है कि तीनों का वीज़ा भी है स्टिकर वीज़ा। और दूसरी बात ये है कि आपको आने जाने में भी आसानी होगी। तीनों में आप बाय रोड भी जा सकते हो, फ्लाई करके भी जा सकते हो, और ट्रेन से भी जा सकते हो। कंबोडिया और लाओस में ट्रेन ही चलती है बस। तो ये है कि बाकी थाईलैंड से कंबोडिया और थाईलैंड से लाओस दोनों में ट्रेन चल जाती है। मगर मैं ये प्रेफ़र करूँगा आप ट्रेन से नहीं जाओ, आप फ्लाई करके जाना। तो बाकी सिचुएशन जो एयरपोर्ट्स की हैं वो मैं बताता रहता हूँ, काउंटर कैसे क्लियर करना है वो मैं बताता रहता हूँ। सिंपल सा तरीकाकार है, इस वक़्त चांस है, जिन लोगों के पास टाइम है इसको अपनाएँ, इसको बेनिफिट लें। तो ये है कि लोहा गर्म है, मार दो सट। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी अपडेट्स आपको देनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो कर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।